नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजावाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार जो है बेरोज़गारी की बात करें, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला जो है कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। और इसी को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बिहारी लाल जी। इन्हीं से हम तफसील से बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ इस पर रद्द अमल है और ये किस तरह से देखते हैं। बिहारी लाल जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहारी लाल जी, किस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को यानी कि मौजूदा दौर की बात करें तो तरक्याती दौर कहा जाता है और ना जाने कितने सारे वादे जो हैं वो जहाँ के यूथ के साथ किए गए, आपको रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि जो रोज़गार के दावे किए जाते हैं वो केवल दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही महदूद हैं? देखिए नरेंद्र जी, मैं समझता हूँ दिल्ली आज भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बहरी और गूंगी है। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के कबल इन्होंने कहा था कि जब ये दोनों दफ़ा जम्मू कश्मीर से दफन कर दिए जाएंगे उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जॉब आने वाली हैं, बहुत सारी नौकरियां मिलने वाली हैं। लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद भी जम्मू कश्मीर का नौजवान पॉलिटिक्स का विक्टिम है, वो पॉलिटिकली आर्फन है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उसको मेंटली डिसेबल कर दिया है और फिज़िकली हैंडीकैप कर दिया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह ये पहले जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तियार रियासत थी, इसको इन्होंने इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाय डाउनग्रेडिंग वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट दैट वाज नेवर अंडर द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के अंडर थी नहीं, इसको इन्होंने डाउनग्रेड किया। और सबसे पहले हमारी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में फिर से स्टेटहुड रिटर्न कर दिया जाएगा। जब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, लेजिस्लेचर होगा, असेंबली होगी। असेंबली में वो लीडर्स जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमारी दर्द तकलीफ़ को महसूस करेंगे और हमारे मसलों को हल करेंगे। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि क्यों हमेशा गुजरात का वो रुकन जो गुजरात से चुन के आया है, जो महाराष्ट्र से चुन के आया है, जो गोवा से चुन के आया है, वो जम्मू और कश्मीर से लगभग 500 और 600 किलोमीटर की दूरी पे एक बंद कमरे में बैठ के बेसलरी की बोतल और समोसे टेबल पे रख के वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मतलब फैसले ले। ये सरासर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी है। आप देख रहे हैं नरेंद्र जी कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी पीक पे है जम्मू कश्मीर में, दिन दुगनी और रात चुगनी बढ़ रही है। यहाँ पे विलेज डिफेंस कमेटीज़ का मसला है जिनको आज भी ऑनरेरियम नहीं दिया जाता है। 10 अगस्त 2018 को इन्होंने रामसा के जितने टीचर्स थे उनको निकाल दिया, वो आज भी दरबदर हैं। उसके बाद PHU वालों का मसला है और डेली वेजरों का मसला है, होम गार्ड्स का मसला है। लेकिन सरकार नई जॉब क्रिएट करने के बदले, नई जॉब लाने के बदले, न्यू पॉलिसीज़ लाने के बदले क्या कर रही है कि जितने भी दहशतगर्द लोग हैं कश्मीर से उनको कहते हैं कि आप ये गन का रास्ता छोड़ के वापस आ जाएं मेन स्ट्रीम में, हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे। जम्मू कश्मीर नौजवानों के साथ ये जो मजाक चल रहा है इसके पूरी हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। हमारा कितना बड़ा मजाक बना दिया है। यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन्होंने कहा था कि 35 और 370 जाएगा तो उग्रवाद ख़त्म होगा। ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये किस तरह का ऑल आउट ऑपरेशन है? 2014 के बाद ये टेस्ट मैच 2020 तक खेल रहे हैं, अभी कोई ऑल आउट नहीं हुआ है। आए दिन दहशतगर्द नए। लाल जी, 50 लाख नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रमसा टीचर्स जो थे उनको निकाल दिया गया, PHU वाले सड़कों पर हैं, यानी कि तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं, पिछले दिनों नरेगा के लोगों ने भी प्रोटेस्ट अपने डिमांडों को लेकर धरना एहतजाज किया, लेकिन कोई भी जम्मू कश्मीर में सुनने वाला नहीं है। क्या समझते हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया है, हो या ना हो, यानी कि ग्राउंड पे सूरत हाल जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे? अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से आपने ब्लॉक के मुलाजमीन की बात की, ग्राम रोज़गार सेवक जो है ब्लॉक की पूरी छत का दारोमदार उस ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर है। वो घर घर जाता है, पंचायत का दारोमदार उसके ऊपर है, सरपंचों और पंचायत से डीलिंग उसकी है, BDO से डीलिंग है, BDC से डीलिंग है, DC साहब से डीलिंग है। और उसके बाद आज सरकार उनको कह रही है, जम्मू कश्मीर सरकार, के आपको हम इस डिपार्टमेंट से नकार रहे हैं, जबकि वहाँ पे और ज़्यादा
ग्राम रोजगार सेवकों की ज़रूरी है। और उसके बाद क्या क्या हो रहा है इस जम्मू कश्मीर में आने कुछ मुलाजमों को ये भी कहा जा रहा है कि ये पिछली सरकारों के दौरान जो है कुछ मुलाजमों को गलत तरीके से लगाया गया है, यानी कि जिसको लेकर आज वो लोग सड़कों पर हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। कि किस तरह से कह सकते हैं कि गलत तरीके से लगाया गया था। उनकी बराबर तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू ही उन मुलाजमीन को डिपार्टमेंट के अंदर लाया गया है। अगर अपनी मर्ज़ी से उस वक़्त ऐसा होता तो मैंने भी 5-6 डिग्रियां करके रखी हैं, मैं भी किसी एक डिपार्टमेंट में चले जाता। ये सब इल्ज़ामात हैं। आपने देखा कि 35 और 370 जाने के बाद भी जम्मू का बच्चा किस तरह सफ़र कर रहा है। आपने फायर एंड इमरजेंसी में देखा किस तरह से धांधली हुई। क्या मानते हैं कि मोदी सरकार जो दावे करती है वो अपने दावे पूरे करने में विफल रही है? मैं बता रहा हूँ, हम लोगों की एक औकात थी, हम लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों की एक इतनी काबिलियत थी कि एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं हम। लेकिन आज उस चाय वाले से, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते हैं। ये हमारी औकात उसके बाद बनी है जब वो दूसरी मरतबा यहाँ के वज़ीर आज़म बने हैं। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से भी इमोशनल कर रही है, ताकि एक वक्त आएगा फिर जम्मू के बच्चों को, जम्मू के लोगों को इमोशनल किया जाएगा और हम बगैर मेहनत व मशक्क़त के वो 25 सीटें फिर से ले जाएंगे। बिहारी लाल जी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को जब से यूटी में तब्दील किया गया है तब से कोई ना कोई नए से नया तोहफा जो है वो दिया जा रहा है और जिससे लोग जो हैं उसके खिलाफ दिख रहे हैं। जैसे कि पहले डोमिसाइल आया, उस पर भी लोग जो हैं उसके खिलाफ दिखे और अब जो है न्यू लैंडला आया। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अब मैं बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी नहीं आपके शहर का नाम है, डेमोक्रेसी नहीं मेरे गांव का नाम है। डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है, वो जमहूर की मंशा है। जब लोगों, जो भी नए कानून आते हैं, लोग जब उससे मतमीन नहीं हैं, लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं, तो फिर इनमें मॉडिफिकेशनें होनी चाहिए। उन मॉडिफिकेशनों के बजाय सरकार वो नए कानून आए दिन थोपती रह रही है। नया कानून ज़मीन का लाया इन्होंने। आप बताएं कि पेप्सी कंपनी जो है यहाँ पे, वो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की नहीं है, बाहर की है। कोको कोला कहाँ की है? बाहर की है। ये 370 और 35A से पहले भी ये कंपनियां जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी और 99 ईयर्स का इनको रिलीज़ बना के दिया जाता था, वो कंपनियां काम करती थी। यहाँ पे आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। आप एक अंडर डेवलप स्टेट को बाकी डेवलप्ड स्टेटों के साथ मुकाबला करवा रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर में उस तरह का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है या नहीं दिया है? हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और यूटी के अगर मुतवाज़न में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 12 महीनों में से 8 महीने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहती हैं। कभी बुरहानवानी यहाँ पे जाग जाता है, कभी भम भम बोले चलता है, कभी कोई और फसादात पैदा हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को बंद करना पड़ता है। तो स्टूडेंट हर बार यहाँ पे सफ़र होता है। काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के बावजूद जब बच्चे 5, 6, 7 डिग्रियां ले जाते हैं, उसके बाद उनको क्या किया जाता है? डिमोरलाइज किया जाता है। उनके जज्बात के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है और उसके आउज़ में जम्मू के पढ़े लिखे बच्चे को या जम्मू कश्मीर के डिग्री होल्डर्स को नौकरियां देने के बजाय कश्मीर के उन लोगों को नौकरियां दी जाती हैं जो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ गन उठाते हैं, जो अपने मुल्क के झंडे को बड़े ताक रख के पाकिस्तान के झंडे को उठाते हैं, जो अपने बाप के घर में रहते हुए पड़ोसी को पापा पापा कहकर बुलाते हैं। सरकार आज भी उनकी वफादार है। हमें ये चीज़ बिल्कुल गवारा नहीं है। मेरी यूटी इंतज़ामिया से, मेरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से, मेरी होम मिनिस्टर अमित शाह जी से एक ही गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से इनको बहकाया जा रहा है, जो एंटी यूथ पॉलिसीज़ आए दिन जम्मू कश्मीर में लाई जा रही हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। क्या ज़रूरी थी आपको? आपने नए डोमिसाइल लॉ का इतलाक़ जम्मू में तब कर दिया जब जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान एक आलमी वबा के साथ एक आलमगीर जंग लड़ रहा था और लोग अपने घरों में कैद थे। सरकार ने जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत उस रुआ वक़्त का इंतखाब किया कि इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तमाम
लोग जो हैं वो घरों में कैद हैं, वो प्रोटेस्ट करने रोड पे नहीं आ पाएंगे। और हमने फिर एक सोशल मीडिया का कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में इन्होंने बताया कि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन उसके बाद मॉडिफिकेशन कुछ नहीं हुई। आज भी वो डोमिसाइल उन लोगों की बन रही हैं, वो नौकरियां लेंगे। भाई साहब, आपने तो कहा था कि नौकरियां और ज़मीन जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए महफूज रहेंगी। आज कहाँ महफूज रहेंगी नरेंद्र जी? मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम आएगा जम्मू दिल्ली के मुकाबले में, जिस तरह आज दिल्ली क्राइम में नंबर 1 पे है, आए दिन उस्मत रेजी के मामला सामने आते हैं, इसी तरह से जम्मू में जब पॉपुलेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, जितने भी मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर दबाव आएगा। और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, कठुआ, जम्मू और सांबा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उधमपुर, रामबन, डोडा के सवाल मुझे लग रहा है सेफ है, लेकिन फिर भी इन इलाकों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी सरकारी ज़मीनें होंगी वो सरकार दे देगी बड़े बड़े लैंडलॉर्डों को। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार लाल जी। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बिहार लाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर तफसील से बातचीत की है। लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं इन्होंने हद तनकीद लिया है कि जिस तरह से आए रोज़ जो है लोगों के जो मुखालिफ यानी कि लोगों के ख़िलाफ़ जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से आए दिन कोई ना कोई जो है नया कानून जम्मू कश्मीर में एक लाया जा रहा है, और जब उसके लोग खिलाफ़ हो जाते हैं तो उस कानून को कभी वापस ले लिया जाता है या दोबारा उसको रिव्यू किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लेबॉरेटरी बना दिया गया है, यानी कि जो मर्जी करेगी वही जो है वो यहाँ पे ही पहले चेक किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कैसा लगता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को हरकत में आना होगा। और जो दूसरा जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया की जानिब से जो पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी गई थी कि वादी कश्मीर में अगर आतंकवाद जो लोग हैं यानी कि जो अगर वो हथियार छोड़ते हैं तो उनको जो है नौकरियां दी जाएंगी, उस पर भी इन्होंने नाराज़गी जताई है। और ये कहा है कि इस तरह से पहले जो जम्मू कश्मीर के लोग जो जिनको जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको रोज़गार देने में सरकार अगर पूरी तरह नाकाम है तो इस तरह की स्टेटमेंटें देना भी किसी हद तक सही नहीं है। नाज़रीन, अपनी राय आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन अल्फाज़ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।